बच्चों, आज हम आपके लिए 2024 में जो बच्चे देने वाले हैं उनके लिए आज हम पेपर ले आए। ये पेपर हमने अपने हाथों से तैयार किया है। इस पेपर में वही क्वेश्चन रखे हैं जो 2024 के लिए आने की उम्मीद है। ठीक है, तो आपको पता है 20 बहुविकल्पी हैं, ये तो आपको मार्क करने हैं। तो बहुविकल्पी हम बताए दे रहे हैं, बाद बाकी हम आपको हिंदी दे देंगे। ठीक है, लेकिन ये इतने इसमें जो क्वेश्चन लिखे हैं वो बढ़िया क्वेश्चन है और हमने छांट के मॉडल पेपर से, किताब से छांट के रखे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा ना बात करते हुए चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन लिखा है, देखिएगा, गद्य पद्य इतिहास का जो इतिहास है ना, इसके क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ना और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना। ठीक है, क्योंकि इनकी ये ज़्यादा क्वेश्चन है, बाद बाकी तो आपको हम बता देंगे, यहाँ से पढ़ने पर इतना आ जाएगा। लेकिन गद्य पद्य इतिहास का क्वेश्चन इधर उधर से आ जाता है, इसकी नहीं हम बता सकते ये आएगा या नहीं आएगा, लेकिन बाद बाकी हम बता देंगे ये आ सकते हैं या नहीं आ सकते। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन लिखा है, माधुरी कौमा इंदु कौमा प्रवाह क्या है। यहाँ पे है, टाइप करना छूट गया है। तो उपन्यास है, निबंध है, पत्रिका है, या ये सभी। तो माधुरी कौमा इंदु प्रवाह ये पत्रिका है। ठीक है, ये क्या है, पत्रिका है। दूसरा लिखा क्वेश्चन है, गद्य को कवियों की है क्या है। मतलब ये ऐसे लिख के आ जाता है यहाँ पर, कवियों को, जैसे यहाँ पे कसौटी किसको कहा जाता है या कवियों की कसौटी क्या है, डबल तरीका से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें आपको कवियों वाले पे लगाना है, कसौटी वाले पे लगाया जाता है। गद्य को कवियों की कसौटी कहा जाता है, गद्य को कवियों की कसौटी कहा जाता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है, अशोक के फूल विधा का नाम है। मतलब जो अशोक के फूल जो है ना, वो किस विधा की रचना है। ललित निबंध है, नाटक है, निबंध है, यह सभी हैं। तो ये निबंध है, जो अशोक के फूल है वो क्या है, निबंध है। श्याम नारायण पांडे की मृत्यु कब हुई थी। श्याम नारायण पांडे की मृत्यु कब हुई थी, 1991 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, यहाँ पे राष्ट्र लिखा है। राष्ट्र कवि कहा जाता है, किसको कहा जाता है, सुमित्रानंद पंत को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, रामनरेंद्र त्रिपाठी को, मैथिली शरण गुप्त को। तो मैथिली शब्द गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। ठीक है, चींटी कवि के अनुसार चींटी नहीं है। मतलब जब आपने चींटी वाला वो पाठ पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको संक्षेप में बताया जाएगा कि चींटी सामाजिक प्राणी है, मेहनती में प्राणी है। ठीक है, तो आपको, और एक सुनागरिक भी है, मेहनती भी है, जीवन की साक्षात चिंगारी भी है। तो केवल आपका ये वाला लगाइएगा, ये वाला नहीं है। ठीक है, असमर्थवान नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है, पंत को किसकी उपाधि से सम्मानित किया गया था, विभूषित किया गया था। पद्म भूषण की, भारत रत्न से, राष्ट्र कवि से, सभी से। तो पद्म भूषण से किया था। यहाँ पे देखिएगा सही नहीं लिखा, थोड़ा पेंट वगैरह प्रिंट में वो हुआ है, इसीलिए आपको वहाँ दिख रहा है। ठीक है, लेकिन पद्म भूषण लिखा है।
आगे लिखा है कि त्याग पत्र के लेखक कौन है। त्याग पत्र के लेखक कौन है, लेखक का नाम बताइएगा। बात वही है, जयशंकर प्रसाद हैं, मुंशी प्रेमचंद्र हैं, ठीक है, कि जैनेन्द्र कुमार है, अमृत लाल नागर हैं। तो त्याग पत्र के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं, ठीक है। रीति काल का दूसरा नाम क्या है। श्रृंगार काल, भक्ति काल, व्याकरण काल, काव्य शास्त्र काल। तो रीति काल का दूसरा नाम श्रृंगार काल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि प्रगतिवादी कवि नहीं है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पे राम लिखा होगा, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर होगा करेक्ट, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा मिस आई, हटा दीजिए। 21 क्वेश्चन आपके हैं इसमें, लेकिन 20 होने चाहिए, गलत टाइप हुआ इसलिए इसको आप हटा दीजिए बिल्कुल। क्वेश्चन 11 नंबर के क्वेश्चन को हटा दो, ठीक है। 12 नंबर के क्वेश्चन में है अन्न जल में समास है, तो द्वंद्व समास है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा अन्न और जल, माता और पिता, राजा और रानी, तो ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे लिखा है किवाड़ का तत्सम रूप है। जो किवाड़ नहीं दरवाजा, उसका तत्सम क्या होता है, तो उसका होता है कपाट। क्या होता है, कपाट। आगे लिखा है वह लता हरी भजन रेखांकित, मतलब लता के नीचे क्या रेखा है, वर्ल्ड किया गया है इसे, ठीक है। उसका पर्यायवाची क्या है, किसका, लता का, ठीक है। पलरी, यामिनी, वीची, कमला, तो पलरी, ठीक है। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, मतलब जो परोपकार में प्रयुक्त संधि हुई है उसका नाम क्या है। विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। और ये आपके हाई स्कूल में 10 नंबर वाली तो है नहीं, छोड़ दो इसे, कतई ना पढ़ो। आपकी यही तो है, विसर्ग है, गुण है, वृद्धि संधि है, हेड़ संधि है, इनमें ध्यान दो। तो परोपकार में गुण संधि है। अन्वेषणम का छंद विच्छेद क्या, एषणम, अन्वेषणम, अनषणम, अनुएषणम, अनईषणम, तो अनुएषणम, ठीक है। आपका करेक्ट कौन सा लगा, अनु वाला, 7 नंबर का होगा करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है नदों में शब्द विभक्ति और वचन है। नदों में कौन सा है, सप्तमी द्विवचन, षष्टमी द्विवचन, द्वितीय द्विवचन, प्रथम द्विवचन। तो द्वितीय द्विवचन, ये आपने रूप जहाँ पे पढ़े होंगे आपको विस्तार समझ में आया होगा ये कैसे रूप होते हैं नदी के पेपर में ज्यादातर आते हैं। इसके अलावा फल और राम के यही 3 पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का। 18 क्वेश्चन लिखा है पठ। 18 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, पठ धातु के लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का धातु रूप होगा। पठासी, पठत, पठतः, पठन्ति, तो क्या होगा, पठतः। हरिपद कोमल कमल से, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक है, यमक है, मानविक अलंकार है, कौन सा है। इसमें हरिपद कोमल में उपमा अलंकार है। प्रत्येक चरण में 11-13 मात्राओं पर ये यति होती है, उसे क्या कहते हैं, रोला कहते हैं, सोरठा कहते हैं, ठीक है, कि दोहा कहते हैं, कि कुंडलिया छंद कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसे रोला छंद कहते हैं।
ठीक है, रोला छंद में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। महत्तम शब्द में त्वा प्रत्यय लगाकर शब्द बनता है। कौन सा बनता है? ये वाला बनता है। ठीक है, महत्वा। ठीक है, महत्वा बनता है। अब आपका 22 नंबर का क्वेश्चन है। यहां पे आपको देखिएगा, ये A4 पेपर है। इसमें बेटा अगर दो दो व्याख्याएं हम टाइप करते तो टाइप नहीं हो पाती, आता ही नहीं, 3 पेपर में जाता। यहां पर हमने क्या किया है, एक ही व्याख्या रखी है। ठीक है, एक ही एक व्याख्या रखी, क्योंकि A4 करते तो आ नहीं पाता 2 पेजों में, तो 3 पेज लेने पड़ते हैं। तो आपको ऐसे करके वहां पर 2 व्याख्याएं लिखी मिलेंगी और सेम ये क्वेश्चन लिखे मिलेंगे। ये गद्यांश वाला है और वो पद्यांश वाला होता है। ठीक है, तो आपको इसका पाठ का नाम, लेखक का नाम पता होना चाहिए, आपका ये मिल जाएगी। ठीक है, और हम आपको ये भी बताए दे रहे हैं, ये व्याख्या पेपर में 6 नंबर की आती है। 2 नंबर इसके, 2 नंबर इसके, 2 नंबर आपके क्वेश्चन के। लेकिन निर्भर ये करता है आगे, यदि आपका संदर्भ सही है, संदर्भ आपका ज्यादातर ठीक होना चाहिए। ये कैसे पता होगा? ये भाई जब भी पता होगा जब आप पाठ पढ़ेंगे। और पाठ पढ़ते समय हमने कुछ ट्रिक बताई थी आपको कि पाठ पढ़ते समय ये बातों का ध्यान रखा करो। कौन बातों का? जब आप पाठ पढ़ते हैं तो ये देख लिया करो इस पाठ में कौन कौन सा शब्द बार बार गूंज रहा है, बार बार शब्द आ रहा है। जैसे हम आपके सामने यही व्याख्या पढ़ेंगे तो इसमें 2-4 शब्द 1-2 बार गूंजेंगे, 2 तो गूंजेंगे, 3 किस पाठ व्याख्या आप पहचान के बताइएगा। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएं और जो स्थान रिक्त होगा उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊं। इस पाठ के लेखक का नाम और पाठ का नाम आपको पता होना चाहिए। तो संदर्भ लिखा जाता है, सबसे पहले लिखा है संदर्भ। संदर्भ में आपको बड़े शब्दों में, कम शब्दों में, बड़े सरल शब्दों में बताया जाए लिखना। आप प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से नामक पाठ से अवतरित है, लिया गया है, संकलित है। ठीक से लिया गया है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं और पाठ का नाम, लेखक का नाम काले पेन से लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको व्याख्या लिखी है। व्याख्या आप बना बना के लिख दो, और नहीं तो पढ़ी हो तो पढ़ी वाली लिखो। ईर्ष्यालु और निंदक का क्या संबंध है? आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, उसका आंसर आपको पता होगा, आप फटाक से आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, हो गई आपकी 6 नंबर क्लियर आपके। और थोड़ा अक्षरों पे ध्यान रखना, राइटिंग पे। दूसरा लिखा है, दो जो दूसरी व्याख्या लिखी होती है वो वाली भी आई है। क्या लिखा है कि यह अनुरागी चित्त की गति समझे नाई कोई, या अनुरागी चित्त की गति समझे नाई कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। क्या लिखा है? या अनुरागी चित्त की गति समझे नाई कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। तो अब आपको ये समझना है ये किस पाठ से लिया गया है। ये जब पाठ आपको पढ़ाया गया हो तो ये आपको समझाया गया था। हम आपको बताए दे रहे हैं, बिहारी जी का पाठ है। बिहारी जी के पाठ है ना, नीति भक्ति।
नीति से लिया गया है। ये किससे लिया गया? नीति से लिया गया है। ठीक है, तो नहीं, ये बिहारी वाला पाठ है और भक्ति से लिया गया, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, उनके दो पाठ हैं, भक्ति से लिया गया है। ठीक है, इसका अर्थ क्या था? यह अनुरागी चित्त समुझे गति न, यह अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। मतलब बिहारी जी ने लिखा था कि अनुराग से भरे हुए मन की गति को समझना बहुत कठिन है। मतलब अनुराग से भरे हुए गति को समझना बहुत कठिन है, इसकी गति बड़ी विचित्र होती है। उन्होंने कहा प्रेम की गति बड़ा ही विचित्र होती है। ठीक है, बिहारी ने आगे कहा था कि मतलब जो एक भक्त का मन भगवान श्याम में जितना ज्यादा लगाव होगा, उतना ही ज्यादा और ज्यादा उज्जवल, उतना ही ज्यादा काले रंग में भगवान के रंग में डूबता ही चला जाए, और जितना ज्यादा डूबता चला उतना ही उज्जवल होगा और पवित्र होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये बिहारी वाली पाठ की अति भक्ति वाला पाठ था आपका। आगे आपको संत ग्रंथ दी जाती है। आम स्वीकृत समय इति कथिते तस्मीन नागरे। हमने जब पढ़ा तो ग्रामीण जो नहीं, वो प्रबुद्धा ग्रामीण वाला आपका पाठ है, जिसमें श्लोक है दूर तक जाता है बिना पैरों वाला है, जो इसे जानता है विद्वान है, पंडित है, वही वाली कहानी है। ये संतग्रंथ वाला पाठ था, जिसमें एक नागरिक था, वो एक शहर के आदमी थे, ट्रेन का और ट्रेन से रेलगाड़ी से बैठे यात्रा करते उधर शहर की तरफ जा रहे थे, पलायन कर रहे थे, वही वाले पाठ की व्याख्या वो है संतग्रंथ। आप लिखिएगा। आगे लिखा है बंधन, ये आपको दिया गया है श्लोक। इस श्लोक में आपको क्या करना है? इस श्लोक में आपको पाठ का नाम बताना है कि किस पाठ से लिया गया है। देखिएगा, पढ़ो थोड़ा फिर ध्यान आएगा। बंधन मरण वारी जयो वारी पराजया, किस पाठ से लिया गया है? वीर वीरेर पूजते नामक पाठ से ये श्लोक लिया गया है। किससे लिया गया है? वीर वीरेर पूजते पाठ से यह श्लोक लिया गया है। ठीक है, आगे लिखा है कि निम्न में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए एवं उसकी एक रचना का भी उल्लेख कीजिए। और उसकी कृति का और रचना का एक ही बात है। ठीक है, तो हम आपको इम्पोर्टेंट बताया दे रहे हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 2024 के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट पेपर निबंध है, और जयशंकर का भी बहुत बढ़िया है। मतलब ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये आता है। अगले लिखा है कवियों का लिखिए। कवियों का लिखिए। देखिए, तुलसीदास, सूरदास, ये दोनों, बिहारी लाल, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं 2024 के लिए। अर्थात 24 नहीं, मतलब लगातार आई हैं अभी तक पेपरों में। आप सूरदास का, तुलसीदास का और बिहारी, ये तीन याद करके जाइएगा बोर्ड परीक्षा में, आपको ये एक जरूर मिलेगा। ठीक है, अगला चलते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पेपर, मतलब पेपर में ना आया हो। मतलब आपको एक श्लोक लिखना है और वो श्लोक लिखना है जैसे जो पेपर में ना आया हो। जैसे आपको यही याद होगा, ये तो पेपर में आ गया तो आपका मान्य नहीं होगा, तो टीचर समझेंगे आपने यही वाला उठा के लिख दिया। लेकिन आप इसीलिए क्या करो, दो याद कर लो। ठीक है, आप ये कितने याद करो, दो श्लोक याद कर लो, तो एक आएगा, एक आप लिख देना। आगे लिखा है कि संतगत में उत्तर दीजिए और आपको आपको 3 उत्तर दिए जाएंगे, आपको 2 करने पड़ेंगे। आगे इसमें हमने देखो शॉर्ट में लिख रखा है अपनी पठित खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र लिखिएगा। कौन है ये नायक? आपने करमवीर भरत पढ़ा ही होगा खूब, तो वहां पे या तो सरग लिखने को आएगा, या तो सरग लिखने को आएगा, या फिर आपका नायक आएगा। नायक कौन है? भरत जी, लक्ष्मी शंकर,
मिस निशांक जी कर्मवीर भरत के लेखक हैं। तो वही वाला आप अच्छे से हेडिंग डाल डाल के लिखिए। भावुक हृदय पढ़ी थी, आदर्श महापुरुष पढ़ी थी, सच्चे अनुयायी पढ़ी थी, ऐसे लिखिए आप खूब अच्छे से। श्लोक आप ज़्यादा वो नायक का अच्छे चित्रण ज़्यादा याद कर लें तो ज़्यादा आपको बेहतर है, क्योंकि उसमें अच्छे नंबर मिलेंगे। उसमें हेडिंगें भी आपको डालनी पड़ेगी। निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, आपको क्या चलना है, निबंध लिखना है। बढ़ती महंगाई और समाधान, विज्ञान वरदान अभिशाप, भारत में भ्रष्टाचार की समस्या, बढ़ती जनसंख्या एक समाधान। आपको निबंध कोई एक लिखना है, आपको 4 दिए गए। ठीक है, अब चलते हैं पेपर के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है, अपने भाई के विवाह में शामिल होने के लिए प्रधानाचार्य जी को 3 दिन का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। अर्थात आपके भाई की शादी है, बड़ा भाई हो, भाई की जगह पे बहन हो, तो आप वहाँ पे आप लिखिएगा आप अच्छे तरीके से। ठीक है, मिलेंगे आपको एक नए पेपर के साथ में। ठीक है, लेकिन आप तैयार कर लेना, आपको इससे इस पेपर से कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। ये नहीं बता सकते कितना मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ठीक है, यकीन ना हो तो किसी पेपर से मिला लीजिए आपका। ठीक है, क्योंकि इतने अच्छे क्वेश्चन हमने लिखे हैं जो ज़्यादातर परीक्षाओं में आए हुए ही हैं। ठीक है।